गुड मॉर्निंग दोस्तों। जय श्री राम, राधे राधे आपको। आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे स्ट्रक्चर मैपिंग। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी इस यूट्यूब चैनल पर नए लोग हैं वो प्लीज़ मेरा प्रीवियस जो यूट्यूब वीडियो है पार्ट 1 उस वो है फ्रैक्टल नेचर, वो पहले समझ ले, ताकि फ्रैक्टल नेचर समझने के बाद ही आपको ये जो लेक्चर है स्ट्रक्चर मैपिंग ये समझ में आएगा। अगर आपने वो नहीं देखा तो सबसे पहले वो देख लीजिए, उसके बाद में यहाँ पर आइए। स्वागत है आपका। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कोई भी मार्केट हो, दुनिया का कोई भी मार्केट हो, चाहे वो इंडियन स्टॉक मार्केट हो, फॉरेक्स हो, क्रिप्टो हो, या फिर जो भी मार्केट हो, कमोडिटी हो, कोई भी हो, तो जब मार्केट मूवमेंट करता है ना तो सिंपली एक वन डायरेक्शन मूवमेंट नहीं देता है, अपसाइड का या फिर डाउन साइड का। जब भी मार्केट बढ़ता है ना तो ऐसे पुल बैक्स लेके बढ़ेगा। कोई हाई लगाएगा, फिर पुल बैक्स लेगा, फिर हाई लगाएगा, फिर पुल बैक्स लेगा, फिर हाई लगेगा, फिर पुल बैक लेगा। और कभी ना कभी ऐसा ट्रेंड चेंज होता है रिवर्स में, मतलब ऐसा थोड़ा डाउन ट्रेंड चेंज होता है। फिर ऐसा लो लगाएगा, फिर लो हाई लगाएगा, फिर ऐसे ऐसे करके मूवमेंट करता है। ये जो मूवमेंट होती है, राइट, ये मूवमेंट हमें डिफाइन करती है कि मार्केट का ट्रेंड कैसा है। सो राइट, तो यही आज हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर मैपिंग करके मार्केट का ट्रेंड कैसे हम देख सकते हैं। इसमें सबसे पहला है हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर, दूसरा देखेंगे हम चेंज ऑफ कैरेक्टर यानी चोच, और तीसरा है इंड्यूसमेंट। राइट, तो फटाफट से अपनी नोटबुक्स निकाल लीजिए और नोट बनाना स्टार्ट कीजिए। जब भी कोई अप ट्रेंड होता है मार्केट में, तो क्या होता है, जब भी मार्केट मूवमेंट करता है अप ट्रेंड में तो कुछ इस तरह से मूवमेंट करता है। राइट, एक हाई लगाएगा, फिर एक लो लगाएगा, फिर अगेन हाई लगाएगा। तो जब हाई लगाते समय ये जो अपना प्रीवियस जो हाई है इसको अगर ब्रेक करता है तो उसको हम बॉस कहते हैं। अगेन एक हाई लगाएगा, हाई लगाने के बाद थोड़ा सा पुल बैक लेगा, पुल बैक लगाने के बाद अगेन अगर ये प्रीवियस स्विंग के हाई को ब्रेक करता है तो उसको बॉस कहते हैं। अगेन एक पुल बैक लेगा, पुल बैक लगाने के बाद जो पिछला हमारा जो हाई लगाया होगा, इस हाई को जब भी ये ब्रेक करेगा प्राइस, तो वो बॉस कहलाता है, तो उसको बॉस कहते हैं। राइट, समझ लो कि हमारा जो प्राइस मूवमेंट हो रहा है, यानी कि पहले ऐसा प्राइस गया, उसने एक हाई लगाया, हाई लगाने के बाद पुल बैक लिया, और जब भी उसने इस अपने प्रीवियस हाई को, मतलब प्रीवियस स्विंग के हाई को जब भी यह ब्रेक करेगा तो उसको यहाँ पर बॉस कहते हैं। बॉस मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब इसने अपने पुराने जो हाई को है उसको ब्रेक कर दिया, तो उसको ब्रेकअप स्ट्रक्चर कहा जाता है। अगेन ये जब पुल बैक लेगा, पुल बैक लेने के बाद अगेन अपसाइड जाएगा, तो जब भी अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगा, मतलब अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक करेगा, तो इसको ब्रेकअप स्ट्रक्चर कहा जाता है। अगेन नीचे आएगा, नीचे आने के बाद अगेन ऊपर जाएगा, तो जब भी ये अपने पुराने स्विंग को ब्रेक करता जाएगा वह ब्रेकअप स्ट्रक्चर कहा जाएगा। और इसमें क्या होता है, जो अपना लो लगाया है ना, ये लो सेफ है, ये अभी तक ब्रेक नहीं हुआ, ये भी ब्रेक नहीं हुआ, ये भी ब्रेक नहीं हुआ। राइट, अगेन ये जो थोड़ा सा पुल बैक लेगा और अगेन अपने पुराने जो ये वाला हाई लगाएगा, इस हाई को ब्रेक कर देगा। हर टाइम क्या हो रहा है, अपना जो हायर लो है वो हायर लो सेफ है, और ये हायर हाई लगाते जा रहा है। अगेन थोड़ा सा पुल बैक आएगा और अपने प्रीवियस स्विंग जो है, ये वाला जो हायर हाई बना है, इसको अगेन ब्रेक कर देगा। फिर अगेन अपना हायर लो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, अगेन यहाँ पर अपना हायर हाई बन जाएगा, अगेन पुल बैक लेगा। तो इस तरह से मार्केट जो है कंटिन्यू चलता रहेगा। तो ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर जो है वह कंटिन्यूएशन पैटर्न हमें दिखाता है, तो इसी को बॉस कहते हैं। इसमें एक रूल सबसे बड़ा ये है कि जब भी ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है तो उसमें जो कैंडल क्लोजिंग होती है वह कैंडल क्लोजिंग अपने प्रीवियस हाई के ऊपर ही होनी चाहिए। मतलब अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर एक ऐसी कैंडल बन रही है, राइट, यहाँ पर यहाँ पर ऐसी कोई कैंडल बन रही है, तो एक कैंडल का जो क्लोज होगा वो क्लोजिंग इसके जो लास्ट स्विंग की जो कैंडल है उसका जो विक रहेगा उस विक के ऊपर होनी चाहिए, कुछ इस तरह से। ये जो ग्रीन कैंडल बनाई जाएगी ना, इस ग्रीन कैंडल का जो हाई रहेगा वह है अपने प्रीवियस कैंडल के ऊपर होना चाहिए, मतलब ये क्लोजिंग ऊपर होना चाहिए। अगर ऐसा वीक बना दिया, राइट, ये वाली प्रीवियस कैंडल का हाई है, उस हाई कैंडल के ऊपर अगर ये वीक बना दिया तो ये
वैलिड नहीं माना जाएगा। अगर ऐसी कैंडल बना दी और उसके बाद वाली कैंडल अगर ऐसी बना दी कोई ग्रीन, राइट, इस तरह से कोई कैंडल बना दी, उसके बाद में अगर नेक्स्ट कैंडल जब बनेगी तो अगर नेक्स्ट कैंडल इस प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोज होगी तो ये भी इनवैलिड मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि हमें जो अब क्लोजिंग चाहिए वह क्लोजिंग इस पुराने कैंडल यानी कि जो ये वाली कैंडल है, इस कैंडल ने अपने प्रीवियस स्विंग का लिक्विडिटी ग्रैब किया है, इस स्विंग की लिक्विडिटी ग्रैब की है। तो हमें बॉस होने के लिए ये वाला जो स्विंग बना है इस कैंडल का, इस कैंडल के स्विंग के ऊपर क्लोजिंग चाहिए। मतलब इस कैंडल की क्लोजिंग अगर मुझे यहां पर मिल जाती है, यानी जो पुराना कैंडल का जो विक था उस विक के ऊपर मिल जाती है, तब कहीं वह प्रॉपर बॉस माना जाएगा, राइट। तो इसमें दो रूल है। पहला रूल ये है कि जो अपना स्ट्रक्चर है वो ब्रेक होना चाहिए, मतलब प्रीवियस जो स्विंग है उस स्विंग के ऊपर कैंडल क्लोज होनी चाहिए। अगर वह कैंडल नीचे क्लोज हो गई तो जो लास्ट वाली कैंडल है, मतलब ये वाली, उस कैंडल का जो हाई है, विक है, उसके ऊपर नेक्स्ट कैंडल अगर क्लोज होती है तो ही ये प्रॉपर ब्रेकअप स्ट्रक्चर माना जाएगा। नहीं तो अगर यहाँ पर अगर लिक्विडिटी ग्रैब करके नीचे क्लोज कर दी और एक कैंडल नीचे आ गए ऐसे, राइट, अब अगर ये नीचे आ गई कैंडल तो इस कैंडल का कलर रेड हो जाएगा। कैंडल का कलर जब रेड हो जाएगा तो ये जो कैंडल बनेगी, यह कैंडल, अब आप यहाँ पर ये नहीं बोल सकते कि मेरा बॉस हो गया, नहीं, आप बोलोगे कि बॉस स्वीप हो गया। मतलब बॉस के अबो की जितनी भी लिक्विडिटी है वो लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट अब डाउन साइड की तरह मूवमेंट कर रहा है। सो कैंडल शुड बी क्लोज अबो द हायर हाई। जो लास्ट वाला हायर हाई बनाया था यानी कि स्विंग का हाई बनाया था उसके अबो ही कैंडल क्लोज होनी चाहिए, राइट। ये वाला हमारा एक पहला नियम है। और जब रिवर्स हो जाता है, मतलब जो हायर है हमारा हर टाइम सेफ रहता था, वह अगर, सॉरी, जो हमारा हायर लो हर टाइम पे सेफ रहता था यहाँ पर, उसको अगर कहीं प्राइस ब्रेक कर दे तो यहाँ पर चोच हो जाता है। चोच यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर, मतलब मार्केट का कैरेक्टर जो अपसाइड में था वह चेंज होकर अभी डाउन साइड में आ रहा है। तो ये अपसाइड में था, अब डाउन साइड में देख रहे थे हम। डाउन साइड में जब मूवमेंट आता है तब यहाँ पर एक लोअर लो बनाता है, लोअर हाई। अगर अपना जो लास्ट वाला लोअर लो है इसको अगर मार्केट ब्रेक कर देता है तो इसको बॉस कहते हैं, राइट। ये अपने मार्केट में थोड़ा रिवर्स आया, मतलब डाउन साइड गया, डाउन साइड जाने के बाद थोड़ा सा रिवर्स आया। अगेन जब इस प्रीवियस जो लो बना है इस लो के नीचे अगर मार्केट क्लोज कर देता है तो यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाता है। अगेन थोड़ा सा पुल बैक लेगा, लोअर हाई बनाएगा। लोअर हाई बनाने के बाद अगेन जो अपने पिछला जो स्विंग था उस स्विंग के लो को अगर ब्रेक कर देता है तो यहाँ पर अगेन बॉस हो जाएगा। बॉस होने के बाद अगेन थोड़ा सा पुल बैक लेगा, पुल बैक लेने के बाद लोअर हाई बनाएगा। लोअर हाई बनाने के बाद अगेन अपना जो प्रीवियस लो था इस लो को अगर मार्केट ब्रेक कर देता है तो अगेन इसको ब्रेकअप स्ट्रक्चर कहा जाता है। तो ये अपना डाउन ट्रेंड चल रहा है। डाउन ट्रेंड में लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, इस तरह से अपना जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर कंटिन्यूस होता जाएगा। तो जब भी वह अपने पुराने स्विंग को यानी लोअर लो को ब्रेक करेगा तो वो ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता जाएगा। अगेन इस स्विंग ने अपने पुराने वाले जो लोअर लो था उसका ब्रेक कर दिया, उसको ब्रेक कर दिया, तो अगेन यह बॉस हो गया। सो अगेन यहाँ पर पुल बैक लेके अगेन पिछला लो जो था उसको ब्रेक कर दिया तो इसको ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाएगा। हर टाइम यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो लोअर हाई है वो सेफ है, ये लोअर हाई सेफ है, ये लोअर हाई सेफ है। ये डाउन ट्रेंड में कंटिन्यूएशन कर रहा है यानी वो अपना स्ट्रक्चर ब्रेक कर रहा है। और जब वह अपने पिछले लोअर हाई को यानी स्विंग के जो लास्ट वाला लोअर हाई लगेगा उसको जब ब्रेक कर देता है तब उसको चोक कहा जाता है। मतलब यहाँ पर जो डाउन ट्रेंड का कैरेक्टर था मार्केट का वह अब चेंज हो रहा है और यहाँ पर चोक हो गया, राइट। तो आपको समझ में आ गया कि ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता क्या है। ब्रेकअप स्ट्रक्चर एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है जिसमें मार्केट कंटिन्यू अपने ट्रेंड को फॉलो करता जाता है और अपने पिछले स्ट्रक्चर को है वो ब्रेक करते जाता है, तो उसको ब्रेकअप स्ट्रक्चर कहा जाता है। तो ये तो हो गए हाई ब्रेकअप स्ट्रक्चर। अब चोक की बात कर लेते हैं। आपको मैं डीपली बता देता हूँ एक बार कि जब भी मार्केट कंटिन्यू करता है, मतलब ये जो है अपना ट्रेंड अपसाइड हो या डाउन साइड हो, अगर अपसाइड का ट्रेंड है तो एक हायर हाई बनाएगा, उसके बाद थोड़ा नीचे आएगा, पुल बैक हायर लो बनाएगा, और जब भी अपने पिछले हायर हाई को यानी कि इस वाले स्विंग को जब भी ब्रेक करेगा तो यहाँ पर बॉस होता जाएगा। अगेन यहाँ पे थोड़ा पुल बैक लेगा, एक लो बनाएगा, ये सेकंड हाई लो होगा, हायर लो होगा।
अगेन अपने हायर हाई को ये जो ब्रेक करेगा तो इसको बॉस कहा जाएगा। अगेन थोड़ा सा पुल बैक लेगा, यहाँ पर अगेन एक हायर लो बनाएगा और जैसे ही अपने पिछले स्विंग के हाई को मतलब हायर हाई को ब्रेक करेगा तो यहाँ पर बॉस होता जाएगा। तो बॉस जो है वो कंटिन्यूएशन पैटर्न है। और जब यह पुल बैक लेके अपने जो हायर लो है, लास्ट वाला हायर लो, हाँ ये फर्स्ट हायर लो जो कि सेफ है, ये सेकंड हायर लो अभी भी सेफ है, ये थर्ड हायर लो अभी भी सेफ है। तो जब भी मार्केट इस लास्ट वाले हायर लो को ब्रेक करेगा यहाँ पर तो ये हो जाएगा हमारा चोक पॉइंट, राइट। ये तो हमारा बॉस हो गया, मतलब ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया। जब भी इस लास्ट वाले हायर लो को मार्केट ब्रेक करेगा तो यहाँ पर चोक हो जाएगा, राइट। सेम डाउन ट्रेंड में भी होता है। डाउन ट्रेंड में अगर मार्केट ऐसे रिवर्स आ रहा है तो यहाँ पर एक लोअर लो बनाएगा, अगेन लोअर हाई बनाएगा। अगेन जब भी मार्केट अपने पुराने लो को यानी लोअर लो को ब्रेक करेगा तो यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाएगा, यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाएगा और लोअर लो हमारा ये हो जाएगा। अगेन थोड़ा सा पुल बैक लेगा, पुल बैक लेने के बाद इस लोअर लो को ब्रेक करने के बजाय अगर वह अपने लोअर हाई को ब्रेक करने के बजाय अपना लोअर लो जो बनाएगा नेक्स्ट उसको अगर मार्केट फिर से ब्रेक कर देता है तो इसको ब्रेकअप स्ट्रक्चर कहा जाता है। अगेन मार्केट थोड़ा सा पुल बैक लेगा, पुल बैक लेने के बाद ये लोअर हाई हमारा सेफ है। अगेन मार्केट थोड़ा सा पुल बैक लेने के बाद अगेन अपने लोअर लो को ब्रेक कर देता है यहाँ पर, तो यहाँ पर बॉस हो जाता है। और यहाँ पर जो अपना ये है लोअर हाई, तो अगेन अपना जो लोअर हाई है वो सेफ रहेगा। पर जब भी मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाएगा यानी कि यहाँ पर तो बॉस हुआ, राइट, यहाँ पर भी बॉस हुआ, राइट, यहाँ पर भी बॉस हुआ, मतलब हर टाइम मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर ब्रेक करते जाता है, नीचे नीचे जा रहा है, लेकिन मार्केट का कैरेक्टर चेंज नहीं हुआ है। कैरेक्टर मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड है वो ट्रेंड शिफ्ट नहीं हुआ है। तो मार्केट का जब भी ट्रेंड शिफ्ट होगा मतलब जो डाउन ट्रेंड चल रहा है डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में शिफ्ट होना है तो वह जो अपना पुराना लोअर हाई बनाया था उस लोअर हाई को ब्रेक करेगा, तब वहां पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, यानी कि सेम ऐसे चेंज ऑफ कैरेक्टर। आप देख सकते हो कि इस तरह से मार्केट जो है वो बिहेव करता है। यहाँ पर एक और कंफ्यूजन भरी बात है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मार्केट ने चौक कर दिया, मतलब जो डाउन ट्रेंड है उस डाउन ट्रेंड को मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक कर दिया और यहाँ से अप ट्रेंड चालू हो चुका है। अब मार्केट को दोबारा अगर मार्केट नीचे आता है, नीचे आने के बाद अपसाइड जाता है, तो अपसाइड जाने के बाद यहाँ पर बॉस होता है। तो आप कहोगे कि यहाँ पर चोक हो गया, तो यहाँ पर भी चोक होना चाहिए, तो नहीं मेरे भाई। चोक कब होता है? जब मार्केट का ट्रेंड चेंज होता है। यहाँ से एक बार ट्रेंड चेंज हो गया, मतलब यहाँ पर डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड को यहाँ पर हमने चोक कर दिया, डाउन ट्रेंड को मार्केट ने यहाँ पर चोक कर दिया और प्राइस अपसाइड हो गया। अब जो प्राइस है वह प्राइस अगेन ट्रेंड चेंज नहीं कर रहा है, मतलब यहाँ पर लोअर लो को वो था वो सेफ था और अपना लोअर हाई वह ब्रेक हो गया और अगेन पुल बैक लिया। पुल बैक लेने के बाद यहाँ पर हायर लो बनाया और यहाँ पर हायर हाई बनाया मार्केट ने, राइट। तो यहाँ पर हमारा ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है, मतलब ये जो बुलिशनेस है वो कायम है। सो इसलिए यहाँ पर एक चोक हो जाएगा, उसके बाद ये जो होगा वो ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा। अगेन मार्केट थोड़ा सा पुल बैक लेगा, यहाँ पर लो हायर लो बनाएगा और अपने प्रीवियस हायर हाई को यानी कि इस वाली स्विंग के हाई को ब्रेक करेगा, तो अगेन यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाएगा, राइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अपना ट्रेंड कंटिन्यूएशन है, राइट, ये अपना ट्रेंड कंटिन्यूएशन में है, बुलिश ट्रेंड। हाँ, अगर यह फिर से अगर इसने अपने पुराने लोअर हायर लो को ब्रेक कर दिया, यानी कि यहाँ पर अपना जो स्विंग था उस स्विंग के लो को अगर ब्रेक कर दिया, मतलब जो कंटिन्यूएशन पैटर्न है, राइट, अपसाइड का, उसको ब्रेक करके डाउन साइड में जा रहा है, तो यहाँ पर ट्रेंड चेंज हो रहा है थर्ड टाइम। फर्स्ट टाइम यहाँ पे सेंड हुआ, फर्स्ट टाइम यहाँ पे चेंज हुआ, सेकंड टाइम यहाँ पे चेंज हुआ, तो यहाँ पर अगेन चोक हो जाएगा, राइट। सो इस तरह से मार्केट में बॉस और चोक काम करता है। अगेन थोड़ा सा डीपली समझेंगे हम आगे इसको, थोड़ा सा कंफ्यूजन भरा है लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आपको समझ में आ जाएगा, राइट। तो चीज़ें टाइम मांगती है, आप टाइम दो, प्रैक्टिस करो, तभी आप परफेक्ट बनोगे। तो हम दोबारा से एक बार देख लेंगे, ये जो है वो डाउन ट्रेंड में है, राइट। हम अप ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में दोनों में एक बार समझेंगे कि होता कैसे है। सो राइट, सो अगेन एक बार प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको सिखा देता हूँ कि मार्केट अपसाइड में जा रहा है, मार्केट ने एक हायर हाई बनाया, एक हायर लो बनाया। अगेन मार्केट अप जो जाएगा वह अगर अपने पुराने हायर हाई को ब्रेक करता है तो इसको ब्रेकअप स्ट्रक्चर कहा जाता है।
राइट। मार्केट में थोड़ा सा पुल बैक आएगा, यहाँ पर एक हायर लो बनाएगा, हायर लो बनाने के बाद लास्ट वाला अपना स्विंग था, उस स्विंग के हाई को अगर ब्रेक करता है तो यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है। अगेन ये अपना हायर लो शेप है, राइट, ये अपना हायर लो शेप है और ये हायर हाई बनता जा रहा है, मार्केट अपसाइड में एक नया हाई बनाते जा रहा है। अगेन मार्केट एक पुल बैक लेगा, पुल बैक लेने के बाद अपना जो पुराना हायर हाई है, इस हायर हाई को ब्रेक करेगा, राइट। तो जैसे ही यहाँ पे ब्रेक करेगा, यहाँ पर हमारा बॉस हो जाएगा, यहाँ पर क्रॉस होते ही हमारा जो हायर लो है वो ये बन जाएगा, यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पे बन जाएगा। अगेन मार्केट थोड़ा सा पुल बैक लेगा, यहाँ पर एक हायर लो बनाएगा, हायर लो बनाने के बाद अपना जो पुराना हायर हाई था इसको ब्रेक करेगा, मतलब बॉस करेगा। जैसे बॉस होता है हमारा हायर लो यहाँ पर कंफर्म हो जाता है, राइट। तो हमारा जो ट्रेंड है वो ट्रेंड अभी भी कंटिन्यूएशन है, बुलिशनेस, राइट। लेकिन जैसे ही इस प्राइस ने अपने हायर लो को ब्रेक कर दिया यहाँ पर, राइट, हायर लो को ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पर हमारा जो ट्रेंड है वो ट्रेंड अब शिफ्ट हो गया, राइट। तो यहाँ पर जो होगा वो चोक हो जाएगा, यहाँ पर चोक हो जाएगा, यहाँ पर जो था वो हमारा बॉस हो गया था। यहाँ पर सेकंड टाइम स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया तो बॉस हो गया, थर्ड टाइम स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया तो यहाँ पर भी बॉस हो गया, राइट। फोर्थ टाइम भी स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, इसलिए यहाँ पर भी ब्रेकअप स्ट्रक्चर यानी बॉस हो गया। लेकिन यहाँ पर मार्केट का कैरेक्टर चेंज हो गया है, मतलब जो अपसाइड था, अपसाइड की बजाय मार्केट डाउन साइड जा रहा है, इसलिए मार्केट यहाँ पर चॉक कर दिया। अब चॉक करते ही मार्केट क्या करेगा, प्राइस क्या करेगा, या तो ये अपने इस वाला स्विंग है, इस स्विंग को ब्रेक कर दे, क्योंकि ये हायर हाई है। तो अगर हायर हाई को ब्रेक कर देता है, राइट, तो अगेन यहाँ पर चॉक हो जाएगा, राइट। अगर इस हायर हाई को ब्रेक कर देता है और मार्केट अपसाइड में जाता है, तो पहली बार ट्रेंड यहाँ पर चेंज हुआ, यहाँ पर मार्केट डाउन साइड में शिफ्ट हुआ तो यहाँ पर चोक हुआ, और अगेन मार्केट जब अपसाइड में जाएगा और इस वाले हायर हाई को ब्रेक करेगा तो अगेन यहाँ पर चोक हो जाएगा, राइट। लेकिन अगर मार्केट कंटिन्यू करके लोअर में चला जाता है, राइट, मतलब ये अपने डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया, तो डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होने के बाद अपना जो ये हायर हाई था इसको अगर ब्रेक करने के बजाय अपना जो लास्ट वाला जो लोअर लो बनाएगा, क्योंकि अब डाउन ट्रेंड है तो ये लोअर लो बनाएगा, और इस लोअर लो को अगर मार्केट ब्रेक कर रहा है यहाँ पर, तो उसने क्या किया है, अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है, इसलिए यहाँ पर बॉस होगा। आप कहोगे दादा यहाँ पर चोक हो गया तो यहाँ पर भी चोक होना चाहिए, नहीं, यहाँ पर चोक क्यों नहीं होगा, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अपसाइड है। अपसाइड होने के बाद यहाँ पर मार्केट ने सिर्फ एक बार अपना ट्रेंड चेंज किया है और ट्रेंड हो गया है डाउनवर्ड, फिर चाहे वो टेम्पररी हो या फिर परमानेंटली, लेकिन मार्केट का ट्रेंड है वो शिफ्ट हो गया डाउन ट्रेंड। अगेन मार्केट ने यहाँ पर अपने लोअर लो को ब्रेक किया तो यहाँ पर बॉस हो गया, अगेन एक लोअर हाई बनाया और अपने इस लोअर लो को अगेन ब्रेक कर दिया, राइट। तो यहाँ पर जो अपना लोअर हाई था ये सेफ है, ये लोअर हाई था ये भी सेफ है, तो अगेन यहाँ पर बॉस हो जाएगा, और बॉस होती है हमारा जो लोअर हाई है वो कंफर्म हो जाएगा। अगेन मार्केट जो है अपसाइड जाता है, अपसाइड जाने के बाद इस लोअर हाई को ब्रेक नहीं करता है और इस जो लोअर लो बना है इसको ब्रेक कर देता है आगे इस तरह से, तो अगेन यहाँ पर बॉस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हर बार हमारा स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक हो रहा है और मार्केट कंटिन्यूशन में है डाउन ट्रेंड में, राइट। सो अगेन मार्केट यहाँ पर से जो लोअर हाई है वो लोअर हाई हमारा यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और हर बार हमारा लोअर हाई जो है वो सेफ है। लेकिन जैसे ही मार्केट अपसाइड में पुल बैक लेकर अपने लास्ट वाला जो लोअर हाई बना है उसको अगर ब्रेक कर देता है, मतलब ये वाला स्विंग है, इस स्विंग को अगर ब्रेक कर देता है तो ये चोक हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर दो बार चोक हुआ, पहले अपसाइड में जा रहा था तो यहाँ पर चोक हुआ, चोक होने के बाद मार्केट यहाँ से डाउन साइड में जाने लगा। अगेन मार्केट ने यहाँ पर अपना हर बार अपना लोअर हाई है वो सेफ रहा, लेकिन मार्केट ने जैसे ही अपनी लोअर हाई को ले लिया तो यहाँ पर अगेन चोक हो गया। इस तरह से मार्केट काम करता है। तो इसमें दो नियम है, मैंने पहले भी आपको बताया, अभी आप रिपीट करता हूँ। इसमें पहला नियम है कि जब भी ब्रेक होगा स्ट्रक्चर, तो उस ब्रेक होने के बाद जो कैंडल की क्लोजिंग है वह हमें लास्ट स्विंग के अबव चाहिए, राइट। लास्ट स्विंग के अबव अगर कैंडल क्लोज हो गई तो ही वह ब्रेकअप स्ट्रक्चर ग्रांटेड माना जाएगा, वरना वो इनवैलिड है। डाउन ट्रेंड में भी अगर जो कैंडल की क्लोजिंग है, यहाँ पर रेड कैंडल बनेगी क्योंकि डाउन साइड का ट्रेंड है, तो यहाँ पर जो भी कैंडल बनेगी उस कैंडल ने अपने पुराने स्विंग का जो लोअर पॉइंट है उस लोअर पॉइंट के नीचे अगर क्लोजिंग दी है तो ही वह प्रॉपर क्लोजिंग मानी जाएगी और तो ही वह प्रॉपर बॉस बॉस माना जाएगा। अगर यहाँ पर कोई वीक बना देती है, राइट,
अगर यहाँ पर कैंडल कोई ऐसे डाउन ट्रेंड में वीक बना देती है, यहाँ पर एक कैंडल है, क्लोज होनी चाहिए। अगर इसने यहाँ पर ऐसी वीक बना दी तो वह इनवैलिड माना जाएगा। उसके नेक्स्ट वाली जो कैंडल है, उस कैंडल ने इस वाले कैंडल का जो वीक रहेगा उसके नीचे क्लोजिंग अगर दे दी तो ही वह वैलिड बॉस माना जाएगा, राइट। जैसे कि मैं अगर आपको यहाँ पर बता दूं, पहले अपसाइड में बता देता हूँ फिर आपको डाउन साइड में बता दूंगा। जैसे ये हायर हाई बनाया, हायर हाई बनाने के बाद हायर लो बनाया, हायर लो बनाने के बाद जब भी अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर बॉस हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से अगर इसने ब्रेक कर दिया तो यह बॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कैंडल क्लोजिंग मिलेगी हमको वह इस तरह से मिलेगी, राइट। और इसका जो विक है वो विक वहां तक जाएगा, यहां तक। अगर इस कैंडल ने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया और उसके अबव अगर क्लोजिंग दे दी तो यह वैलिड माना जाएगा, राइट। ये अपना वैलिड है बॉस। तो यहां पर जो बनेगा वो बॉस, वो वैलिड बॉस बनेगा। तो यहाँ पे जो बॉस बनेगा वो वैलिड बनेगा। लेकिन अगर कैंडल ने नीचे क्लोजिंग कर दी कुछ इस तरह से, तो यहाँ पर क्या किया गया है, जो अपना पुराना हायर हाई था उस हायर हाई की खाली लिक्विडिटी ले ली। तो हमें यहाँ पर बॉस होने के लिए जो नेक्स्ट कैंडल होनी चाहिए वह नेक्स्ट कैंडल अगर इस तरह से बनेगी अपसाइड में, राइट। ये वाली कैंडल तो रेड बन गई क्योंकि इसने यहाँ पे ओपन किया, उसकी स्विंग की लिक्विडिटी ले ली और नीचे जाके क्लोज कर दिया, तो ये रेड कैंडल बन गई। लेकिन अगली कैंडल यहाँ पर ओपन होती है, ओपन होने के बाद अपना हाई लगाती है और ये ग्रीन कैंडल बन रही है क्योंकि अपने हाई को उसने अपने ओपनिंग से ऊपर है तो हाई बनाएगी और ग्रीन कैंडल बन जाएगी। और ग्रीन कैंडल यहाँ पे कहीं क्लोज हो जाएगी, यहाँ पर भी कोई वीक बनाएगी। लेकिन ये जो वीक बनाएगी या फिर कैंडल क्लोज होगी, वो कैंडल क्लोज अपना जो लास्ट वाला जो कैंडल है उसकी वीक है उस वीक की अबव क्लोजिंग हो जाएगी। मार्किंग तो यहाँ पर बॉस होगी, लेकिन बॉस तभी वैलिड माना जाएगा, राइट, जब इस वाली कैंडल के स्विंग की जो लिक्विडिटी है अपसाइड की, वो अपसाइड की लिक्विडिटी यहाँ पर उसके अबव कैंडल क्लोज हो जाए तो यहाँ पर प्रॉपर बॉस माना जाएगा, राइट। वही अगर डाउन ट्रेंड में है तो डाउन ट्रेंड में भी सेम रहेगा। डाउन ट्रेंड में मार्केट नीचे जा रहा है, नीचे जाने के बाद एक पुल बैक लेगा, पुल बैक लेने के बाद जैसे ही अपने लास्ट वाला लोअर लो जो होगा उसको ब्रेक करेगा तो यहाँ पर बॉस हो जाएगा। ब्रेक करने के लिए दो कंडीशन है। पहली कंडीशन, राइट, इसने इसको लास्ट वाले अपने जो लोअर लो था इसको ब्रेक कर दिया तो यहाँ पर बॉस हो गया। बॉस होने के लिए पहली कंडीशन हमारी ये है कि कैंडल की क्लोजिंग हमारा जो प्रीवियस लोअर लो था उस लोअर लो के नीचे चाहिए, राइट। तो यहां पर अगर मैं कैंडल निकाल दूं, राइट, तो ये वाली जो है वो रेड कैंडल बनेगी क्योंकि डाउन साइड है। तो यह कैंडल अगर डायरेक्टली इस नीचे बन गई, मतलब इसने नीचे क्लोजिंग दे दी विथ वीक, थोड़ा सा वीक बनाए या फिर कुछ भी हो, वीक ना भी बनाए तो भी चलेगा, लेकिन उसकी कैंडल की क्लोजिंग नीचे चाहिए। तो इस तरह से अगर हमारे पुराने स्विंग के नीचे अगर कैंडल क्लोजिंग दे दी उसने तो वह प्रॉपर बॉस माना जाएगा। लेकिन अगर इस कैंडल का जो विक है वो विक यहाँ पर है और इसने कैंडल ने अपने पुराना जो स्विंग था उस स्विंग की लिक्विडिटी खाली ले ली है, मतलब यहाँ पर बॉस स्वीप हुआ है, तो नेक्स्ट कैंडल जब बनेगी, मतलब अभी बॉस स्वीप हुआ है तो ये बॉस नहीं बनेगा। लेकिन जब नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर कुछ ऐसे बनेगी और नेक्स्ट कैंडल अपना जो प्रीवियस कैंडल है उसके नीचे अगर क्लोजिंग दे दी, इस वीक के नीचे लास्ट वाली कैंडल जो है उसका क्लोजिंग यहाँ पर है, तो उस क्लोजिंग के नीचे नहीं बल्कि इस कैंडल की जो सबसे लोएस्ट पॉइंट रहेगा जो वीक रहेगी उसके नीचे अगर इस कैंडल ने क्लोजिंग दे दी, राइट, तो जाकर ये बॉस वैलिड माना जाएगा। तो आपको पता चला होगा कि बॉस के नियम क्या है। सेम चोक में भी है, अगर मार्केट चोक कर रहा है यहाँ पर,
जैसे ये डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर है तो यहाँ पर लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, और जब ये ब्रेक होगा ना, अपना लास्ट वाला जो लोअर हाई है वो जब ब्रेक होगा, तब यहाँ पर जो कैंडल बनेगी वह कैंडल क्लोजिंग होनी चाहिए अपने लास्ट वाला जो लोअर हाई है उस स्विंग के अबोव, राइट। अगर वह अबव क्लोज हुई है तो ही वो चोक माना जाएगा। अगर वो स्विप करके नीचे आती है तो वह चोक नहीं होगा, उसको कहते हैं चोक स्लिप। उसके नेक्स्ट वाली कैंडल अगर ग्रीन कैंडल बनती है और उसकी क्लोजिंग अपनी लास्ट वाले कैंडल के वीक के अबव होती है, राइट, इस कैंडल के वीक के अबव क्लोजिंग होती है जहां पर सेम सीनियर हुए ऐसे, तो ही जाके वहां पर बॉस की जगह यहाँ पर चोक हो जाएगा बस, राइट। मतलब ये वाली कैंडल कुछ इस तरह से उसने अपनी चोक को स्वीप किया है। तो ये चोक तभी माना जाएगा जब ये वाली जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी वह नेक्स्ट कैंडल अपने प्रीवियस कैंडल की जो विक है उस विक के अबो क्लोजिंग दे देगी, तभी जाके वह चोक माना जाएगा, राइट। सो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। नेक्स्ट सीखते हैं इंड्यूसमेंट होता क्या है। तो इंड्यूसमेंट के लिए दो स्ट्रक्चर है जो हम हायर हाई बना रहे थे, राइट। जैसे ये वाला हायर हाई बनाया, ये हायर लो बनाया, ये हायर हाई बनाएगा तो यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो हमें क्या कंफर्मेशन है कि ये हायर हाई यहीं पे रुकेगा, और हाई जा सकता है, राइट। यहाँ पे और हाई जा सकता है, यहाँ पे और हाई जा सकता है। तो हमारा हायर हाई जो है वो कंफर्म नहीं होता है जब तक इंड्यूसमेंट नहीं होता है, ये आईडीएम नहीं होता है। तो आप कहोगे कि ये क्या बला है नया, यहाँ पर जब आईडीएम हो जाएगा तो ही वह हायर हाई कंफर्म हो जाएगा, राइट। तब तक वह अपसाइड में जाता ही रहेगा। तो हमारे पास कोई कंफर्मेशन का पॉइंट नहीं है जिससे हम ये नोट कर सकते हैं कि हाँ मार्केट ने यहाँ पर हाई लगाया, अब मार्केट थोड़ा नीचे आना चाहिए, राइट। तो ऐसा कोई भी पॉइंट हम रैंडमली मार्क नहीं कर सकते। कोई भी स्विंग देख लिया, उस स्विंग का हाई, जैसे ये स्विंग बन गया तो इस स्विंग का हाई होगा ये, या फिर ये हाई बन गया तो इसको हम हायर हाई नहीं मार्क कर सकते। आपको फिर से एक बार बताता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होता है, राइट, ऐसे अप ट्रेंड में जा रहा है तो ये हायर हाई हो गया, लेकिन ये हायर हाई कब कंफर्म होगा, जब वो इंड्यूसमेंट लेगा। अगेन थोड़ा नीचे आया, नीचे आने के बाद अगेन अपसाइड में जाएगा। तो अपसाइड में जाने के बाद यहाँ पर कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पर मैं कंफर्म कर सकूँ कि हाँ मार्केट इससे ऊपर नहीं जाएगा, राइट। हमारे पास कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिसकी वजह से हम मार्क कर सके कि मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा। सो इसलिए मार्केट जब भी नीचे आता है तो अपना जो ये वाला स्विंग रहेगा, इस स्विंग में कोई इंटरनल स्विंग जो रहेगा, उस स्विंग का जो लो पॉइंट उसको अगर ब्रेक करता है तो ही यह हायर हाई माना जाएगा, राइट। उसके बाद मार्केट नीचे आ जाएगा। सो आईडीएम हमें ये कंफर्म कराता है कि हायर हाई कैसे बनता है, राइट। तो यही हम इसमें देखेंगे। तो यहां पर आप देखोगे कि मार्केट का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। ये मार्केट ने हायर हाई बना दिया, एक हायर लो बना दिया, एक हायर हाई बना दिया, यहाँ पर बॉस कर दिया, राइट। और ये वाला जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर है। ये हायर हाई, हायर लो, इंटरनल मतलब ये समझ लो अपना डेली का टाइम फ्रेम है, और ये हमारा 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो 15 मिनट डेली के टाइम फ्रेम में तो एक कैंडल बन गई, 15 के टाइम मिनट में ऐसा एक स्ट्रक्चर बनते जा रहा है। तो ये स्ट्रक्चर क्यों बनता है और कैसे फ्रैक्टल होता है वो मैंने पिछले वीडियो में फ्रैक्टल नेचर में आपको समझा दिया ऑलरेडी। सो पहले अगर वो वीडियो आपने देख लिया होगा तो इस वीडियो में आपको ये फ्रैक्टल ऑफ नेचर के ये जो इनसाइड वाला जो इंटरनल स्ट्रक्चर बन रहा है, इस स्ट्रक्चर के बारे में पूरा पता रहेगा, राइट। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर ऐसे इंटरनल स्ट्रक्चर बन रहा है, राइट। तो जैसे ही इंटरनल स्ट्रक्चर ये हमारा हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई बन गया। सो इंटरनल स्ट्रक्चर में जो लास्ट वाला स्विंग था लेफ्ट साइड वाला, राइट, इससे लेफ्ट साइड वाला जो स्विंग रहेगा उस स्विंग को जब मार्केट ले लेता है तब उसको आईडीएम कहा जाता है। और जैसे आईडीएम हमारा कंफर्म हो जाता है ये हमारा हायर हाई पॉइंट मार्क हो जाता है, राइट। सो अगेन मार्केट यहाँ पर डाउन साइड में जाएगा। आईडीएम हो गया तो हायर हाई कंफर्म हो गया। अगेन लास्ट वाला पीओआई जो है उसको टैप करेगा, टैप करने के बाद अपसाइड में चला जाएगा। अपसाइड में जाने के बाद यहाँ पर बॉस कर देगा। तो जैसे ही यह बॉस हो जाएगा
यह हमारा हायर लो कंफर्म हो जाएगा, राइट, ये हमारा हायर लो कंफर्म हो जाएगा। सो मैं आपको आगे आगे चल के बताऊंगा कि आईडीएम होता क्या है। सो आप यहाँ पर कहोगे कि यहाँ पे चोक क्यों नहीं हुआ, यहाँ पे तो ट्रेंड रिवर्स हुआ है, सो यहाँ पे चोक क्यों नहीं हुआ। सो मेरे भाई, मेरे दादा, चोक होगा स्मॉल टाइम फ्रेम के लिए, जो यहाँ पर ये वाली जो टाइम फ्रेम है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, उसमें तो खाली आईडीएम हुआ है, राइट। तो यहाँ पर आईडीएम हुआ है खाली हायर हाई कंफर्म करने के लिए, लेकिन जो स्मॉल टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं लोग, उनके लिए तो आईडीएम एज अ चोक का काम करेगा। सो यहाँ पर कंफ्यूजन भरा है बहुत, मैं आपको आगे आगे समझाऊंगा। तो ये वाला कंफ्यूजन होता है एक्सटर्नल और इंटरनल चार्ट की वजह से। अगर आपने पुराना वीडियो देख लिया होता तो एक्सटर्नल में अपना मेन टाइम फ्रेम वाला चार्ट है और इंटरनल में 5 मिनट या फिर 1 मिनट का चार्ट है। तो ये सब होता है। तो इसलिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करने के बाद ही आप यहाँ पर परफेक्ट हो सकते हो, राइट। तो आईडीएम यानी इंड्यूसमेंट, मतलब लोगों को यहाँ पर सेलिंग के लिए इंड्यूस कर रहा है, फ्यूल भर रहा है मार्केट, ताकि अप और अपसाइड में जा सके। ये नीचे जो आता है ना, वो नीचे क्यों आता है, क्योंकि मार्केट को अपसाइड में जाने के लिए लिक्विडिटी चाहिए, अपसाइड में जाने के लिए लोगों के एसएल चाहिए। तो एसएल इकट्ठा करने के लिए यहाँ पर टेम्पररी चेंज जो है ट्रेड शिफ्ट करता है, मार्केट नीचे आता है, नीचे आने के बाद हायर हाई बन जाता है, और मार्केट ने जैसे इसकी लिक्विडिटी ले ली, मार्केट और ऊपर जाके पंप होता है, राइट। तो आईडीएम देख लेते हैं कि आईडीएम की नियम क्या है। सो मार्केट यहाँ पर मूवमेंट कर रहा है, राइट। मार्केट यहाँ पर हायर हाई बनाया, यहाँ पर एक हायर लो बनाया, हायर लो बनाने के बाद अपसाइड में गया, अपसाइड में जाने के बाद पुराना जो अपना हायर हाई था उसको ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पर बॉस हो गया। बॉस होने के बाद अगेन थोड़ा नीचे आया, नीचे आने के बाद जब मार्केट अपसाइड में गया, राइट, तो इसके ऊपर अगर चला जाएगा तो बॉस हो जाएगा, राइट। लेकिन हमें चाहिए आईडीएम। तो यहाँ पे हायर हाई कब कंफर्म होगा, जब अपना हायर हाई जो बना है, मतलब इस स्विंग का जो हाई बना है, उसके लेफ्ट वाले स्विंग में, इस स्विंग में जहां पर कोई भी पुल बैक होगा, राइट, ऐसा कुछ पुल बैक होगा, तो इस पुल बैक को जब ब्रेक करेगा तब वह आईडीएम हो जाएगा, राइट। तो इस वाले स्विंग में हमारे पास अभी, इस वाले लेग में हमारे पास कोई भी स्विंग नहीं है, तो हमारा जो लास्ट स्विंग है ये वाला आईडीएम कंफर्म माना जाएगा, ना कि ये वाला। इस स्विंग के राइट वाला जो स्विंग है, यानी कि ये वाला स्विंग, राइट, तो इस वाले स्विंग को हम आईडीएम नहीं मान सकते। यानी कि मार्केट अगर ऐसे नीचे आ गया और इसको ब्रेक कर दिया और अगेन अपसाइड गया, तो इस वाले स्विंग को हम आईडीएम नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारा जो हायर पॉइंट है यह है, स्विंग का हाई ये है, राइट। हालांकि ये हायर हाई कंफर्म नहीं हुआ, हायर हाई कब कंफर्म होगा, जब आईडीएम हो जाएगा। तो आईडीएम होने के लिए इस वाले स्विंग में जो लेफ्ट पार्ट है, राइट, इस स्विंग का जो लेफ्ट साइड का पार्ट है, इस वाले स्विंग में यहाँ पर कोई ऐसा स्विंग बना होगा जिस स्विंग की लिक्विडिटी ले गई हो, तब जाके यह आईडीएम कंफर्म होगा। और जब यह आईडीएम कंफर्म हो जाएगा तो यहाँ पर हमारा हायर हाई बनेगा, ना कि उसके राइट वाला स्विंग। यानी कि राइट वाला स्विंग में यहाँ पर आईडीएम ले लिया, ऐसा हम नहीं कर सकते, ये हमारा फेक आईडीएम हो गया, राइट। तो सही आईडीएम कैसे होगा, जो इस वाले लेग में जो स्विंग रहेगा उस स्विंग की लिक्विडिटी ले ली, मतलब उस स्विंग को ब्रेक कर दिया टेम्पररी, तो यह आईडीएम हो जाएगा, ना कि ये लेफ्ट साइड वाला स्विंग है उसकी लिक्विडिटी लेनी चाहिए। तो यह आईडीएम हो जाएगा, तब जाके हायर हाई कंफर्म होगा। आईडीएम जो है वो इसमें सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ये जो स्ट्रक्चर मैपिंग सीख रहे हैं हम, उसमें आईडीएम सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पर हमें ऐसा कोई भी चार्ट में देखेंगे हम, तो यहाँ पर हमें कोई ऐसा चार्ट दिखेगा जिस चार्ट में आईडीएम होगा ही नहीं। तब हमें ये वाले स्ट्रक्चर को बनने देना पड़ेगा, बनने देने के बाद जब यह बॉस हो जाएगा, राइट, तब जाके कहाँ पर अगर ये वाले स्विंग को अगर ब्रेक करता है तो ये वाला आईडीएम हमारे पास जो है वैलिड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अपने इस वाले स्विंग के लेफ्ट साइड वाले स्विंग में यहाँ पर जो है लिक्विडिटी उसकी ले ली, तो यह हायर हाई बन जाएगा। डाउन ट्रेंड में भी देख लेते हैं हम, डाउन ट्रेंड में प्राइस क्या हो रहा है, यहाँ पर नीचे आ रहा है, नीचे आने के बाद यहाँ पर एक पुल बैक ले रहा है, पुल बैक लेने के बाद जैसे ही अपने लास्ट वाले स्विंग को ब्रेक कर देता है, राइट, अगेन मार्केट को ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पर हम कह सकते हैं कि हाँ मार्केट यहाँ से रिवर्स होगा, राइट। मतलब ये वाला जो लो बना है वो सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम लो है, हमें कैसे पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। इसके लिए हमें क्या चाहिए, इंड्यूसमेंट होना चाहिए। तो इंड्यूसमेंट के लिए जो स्विंग बना है, स्विंग के लेफ्ट साइड वाला जो स्विंग है उसकी लिक्विडिटी मार्केट ने लेनी चाहिए। जैसे मार्केट यहाँ पर नीचे आ रहा है, नीचे आने के बाद
इस वाले जो लेफ्ट अपना जो स्विंग है, स्विंग के लेफ्ट साइड वाले पार्ट में यहाँ पर कोई ऐसा पुल बैक होना चाहिए, मतलब अपसाइड वाला, जिसकी लिक्विडिटी मार्केट लेगा तो उसको आइडियम माना जाएगा। सो मार्केट यहाँ पे आ गया और मार्केट ने अगर इस वाले लिक्विडिटी ले ली तो यहाँ पर हम आइडियम नहीं मानेंगे, ये फेक आइडियम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्विंग का लो ये है, तो स्विंग का लो ये है, तो इसके लो के लेफ्ट वाले साइड में इस वाले पार्ट में हमको कहीं ऐसा स्विंग देखना पड़ेगा जिस स्विंग की लिक्विडिटी मार्केट ले रहा है। तो इस वाले वीक में इस वाले जो लेग है, इस वाले लेग में सबसे लोएस्ट पॉइंट ये है हमारा, सबसे लोएस्ट कहे तो स्विंग वाला पॉइंट, स्विंग का लो पॉइंट ये है। तो मार्केट जब इसको लेगा राइट इस तरह से, तब वह आइडियम माना जाएगा, और जब आइडियम होगा तब जाके हमारा जो है लोअर लो कंफर्म होगा। तब तक हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट का लो यही है, हो सकता है मार्केट और नीचे चला जाए, और नीचे चला जाए, राइट। तो जब तक ये वाला जो वीक बना है, ये वाला जो लेग बना है, इस लिंक में यहाँ पर कोई भी इंटरनल स्विंग जो भी रहेगा ऐसे, तो उस स्विंग का जब हाई लेग नहीं जाता तब तक हमारे पास ये लोअर हाई लोअर लो कंफर्म नहीं होता है, राइट। तो जैसे यहाँ पर आइडियम हो जाएगा, आइडियम होने के बाद यहाँ पर लोअर लो बन जाएगा। सो उसके लिए हमें राइट वाला स्विंग जो है, ये वाला स्विंग अगर हम मार्क कर रहे हैं तो इनवैलिड है, क्योंकि हमको जो स्विंग का जो लेग बना है उसमें लोअर लो बना है, वह लोअर लो बनाने के लिए इस वाले लेग के जो स्विंग बना होगा उस स्विंग की लिक्विडिटी मार्केट ने लेनी चाहिए। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, और आगे जाकर आपको और क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से आइडियम मार्क होता है और चोक पॉइंट क्या है। तो आप यहाँ पर कहोगे कि यहाँ पर तो मार्केट ने चोक कर दिया, मार्केट अपसाइड जा रहा है, तो नहीं मेरे भाई, मार्केट में अभी भी लोअर ट्रेंड कंटिन्यू है। मार्केट का लो कब हो जाएगा, लोअर ट्रेंड कब हो जाएगा, हाई ट्रेंड में शिफ्ट, यहाँ पर मार्केट इसको टैप करके अपसाइड में जाने लगेगा, तब जाकर यहाँ पर चोक हो जाएगा, राइट। फिलहाल हम आइडियम का देख रहे हैं तो आइडियम ही सोचते हैं, राइट। तो इसके आइडियम के कुछ रूल है। जो लेफ्ट साइड वाला जो लोअर लो है कि लेफ्ट वाला जो स्विंग रहेगा, उस स्विंग में कहीं ना कहीं ऐसा जो पॉइंट रहेगा उस पॉइंट को टच करके मार्केट आना चाहिए। इसमें कैंडल क्लोजिंग जरूरी नहीं है, समझ लो। बॉस और चौक में कैंडल क्लोजिंग जरूरी थी, लेकिन आईडीएम में अगर यहाँ पर कैंडल स्विप भी हो जाती है, यानी कि ये हमारा आईडीएम है, यहाँ पर मार्केट जाकर यहाँ पर ऐसे जाके अगेन रिवर्स हो जाता है तो भी यह आईडीएम माना जाएगा। आईडीएम में अगर कैंडल टच होके वापस पुल बैक दे देती है, मतलब स्वीप कर देती है आईडीएम की लिक्विडिटी, तो भी वह आईडीएम माना जाएगा। कैंडल क्लोजिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। और डीप में समझने के लिए हम यहाँ पर और एक बार समझते हैं कि हायर हाई हायर लो कैसे मार्क होता है, आईडीएम कैसे मार्क होता है, राइट। तो अगेन मार्केट जो है यहाँ पर अपसाइड में जा रहा है, अपसाइड में जाने के बाद लोअर में आ रहा है, लोअर में आने के बाद अपसाइड में जा रहा है, अपसाइड में जाने के बाद अगेन लो आ रहा है, अगेन अप जा रहा है, अगेन लो आ रहा है, अगेन अप जा रहा है, राइट। तो मार्केट कितना अप जाएगा हमें नहीं पता। तो मार्केट अब यहाँ है तो आईडीएम पॉइंट हमारा यह बन जाएगा। मार्केट जैसे ही इसके अबो गया, इसके अबो गया वॉश करके, तो हमारा जो आईडीएम पॉइंट है वो आईडीएम पॉइंट यह हो गया, राइट। अगेन मार्केट इसके अबो चला गया, राइट। तो ये वाले जो पार्ट है, ये वाले पार्ट में हायर हाई है हमारा यह, वो कब बनेगा, जब इस वाले स्विंग के लेफ्ट स्विंग में यहाँ पर कोई ऐसा पॉइंट है जिसकी लिक्विडिटी मार्केट ले ली, तो वह आइडिया माना जाएगा। तो जब नीचे आएगा तो जैसे ही पहला वाला लेफ्ट स्विंग के जो पहला वाला जो स्विंग रहेगा उसकी लिक्विडिटी अगर मार्केट ने ले ली तो उसको आइडियम माना जाएगा। मैं आपको बताता हूँ आइडियम सबसे ज्यादा कंफ्यूजन भरा है, इसलिए आप प्रैक्टिस करो तभी आपको आइडियम समझ में आएगा। सो जब मार्केट यहाँ पर आके क्लोजिंग कर दे या फिर स्विप कर दे तो यह वाला आइडियम माना जाएगा, ना कि मार्केट यहाँ पर आए सेकंड वाले में तो ये वाला आइडियम नहीं होगा। आइडियम तो हमारा यहीं पे हो गया, ये प्रॉपर डाउन सेट जा रहा है, और ना ही ये वाला हमारा आइडियम होगा। तो हम आइडियम यहाँ पे मार्क नहीं करेंगे, ना ही यहाँ पर, ना हम मार्क करेंगे हमारा जो लास्ट स्विंग है उसके लेफ्ट साइड वाला पहला जो स्विंग रहेगा, उस स्विंग में ऐसा कोई पॉइंट है जहां पर पुल बैक है, तो यहाँ पर पुल बैक है तो उसका लिक्विडिटी मार्केट ने ले ली तो वह आइडियम हो गया, राइट। सो आप समझ रहे हो, लेफ्ट साइड वाला पहला जो स्विंग रहेगा उस स्विंग में जो लेग रहेगा उस लेग में सबसे लोएस्ट पॉइंट जो रहेगा, उस लेग में जो स्विंग रहेगा उस स्विंग का लो जब मार्केट लेगा तब उसको आइडियम कहा जाएगा, राइट। सेम अगर डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड में मार्केट
ऐसा लोअर लो बनाएगा, लोअर हाई बनाएगा, अगेन लोअर लो, अगेन लोअर हाई, अगेन लोअर लो, अगेन लोअर हाई, अगेन लोअर लो। सो मार्केट जब पुल बैक लेगा, पुल बैक लेने के बाद लास्ट वाला स्विंग हमारा ये, मतलब इसमें जो इंटरनल स्विंग बना होगा, राइट, तो इंटरनल ही बात, इंटरनली स्विंग है ये समझिए। तो इंटरनल में ये वाला जो पॉइंट रहेगा, राइट, सो हमारा स्विंग का जो लास्ट पॉइंट रहेगा, यानी कि इंटरनल में, हाँ इंटरनल में, यहाँ पर समझो इंटरनल और एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब बड़ा टाइम फ्रेम, इंटरनल मतलब उस टाइम फ्रेम के अंदर का टाइम फ्रेम, तो इंटरनल में चल रहा है सब। तो इंटरनल में जैसे ही इसकी लिक्विडिटी ले जाएगी, ये हमारा लोअर लो मार्क हो जाएगा। अब हम यहाँ पर मार्क करेंगे इन आईडीएम, ना कि यहाँ पर जो, क्योंकि ये सेकंड वाला है, तो सेकंड वाला थर्ड वाला इनसे हमें कोई मतलब नहीं, ये प्रॉपर फिर अब ये पुल बैक अपसाइड में चला जाएगा, तो हमें इनसे मतलब नहीं, ये वाले रॉन्ग आईडीएम मार्क करेंगे हम आईडीएम मार्क करेंगे ये वाला, क्यों, क्योंकि हमारा पहला स्विंग है, हमारे जो डाउन साइड वाला हाई स्विंग है जिसने बॉस किया है, उस वाले लेग में हमें ऐसा कोई पॉइंट देखना पड़ेगा स्विंग का लो, जहां पर मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी ले ली है, मतलब इसके नीचे क्लोजिंग दी है, और उस वाले स्विंग के हाई पॉइंट को हम मार्क करेंगे एज अ आईडीएम, ना कि सेकंड वाले, ना कि थर्ड वाले, हमें जो चाहिए वो पहला वाला पॉइंट ही चाहिए, उसी को हम आईडीएम मार्क करेंगे। आई होप आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है आईडीएम। अगर आपको आईडीएम में कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आईडीएम और चोक होता क्या है, राइट। इसको प्रैक्टिस करते करते हमको आईडीएम और इसका अच्छे से नॉलेज हो जाएगा, ये आईडीएम क्या है, चोक क्या है। सो अगर मार्केट एक अपसाइड जाएगा, अपसाइड जाने के बाद लोअर आएगा, तो ये मैंने हायर हाई मार्क नहीं किया है। क्यों नहीं मार्क किया है वो भी मैं आपको बता दूं, और ना ही मैंने इसको हायर लो मार्क किया है, राइट। ये हायर लो मार्क नहीं हुआ है और ना ही हायर हाई मार्क हुआ है। होगा हायर हाई कब मार्क होगा, जब मार्केट इंड्यूसमेंट ले लेगा, तब जाके मार्केट हायर हाई मार्क होगा। तो मार्केट ने यहाँ पर अपसाइड में गया, अपसाइड में जाने के बाद इस वाले लेग में, यानी लेफ्ट, ये जो स्विंग बना है, ये स्विंग इसके ऊपर गया है, राइट, तो ये वाला एक वैलिड है। तो इस वाले स्विंग ने अपना जो लेफ्ट वाला स्विंग रहेगा, उस स्विंग के जो लो पॉइंट रहेगा उसकी लिक्विडिटी ले ली, मतलब मार्केट यहाँ पर चला जाएगा, तब जाके मैं इसको आईडीएम मार्क कर रहा हूँ। और जब आईडीएम मार्क हो जाएगा तब जाके हायर हाई मार्क हो जाएगा, ना कि ये हायर हाई, ना कि ये। तो यह हायर हाई मार्क हो गया। अब जब हायर हाई मार्क होगा तो मार्केट अपसाइड में जाएगा, अपसाइड में जाने के बाद वॉश करता है, राइट। तो यहाँ पर जब वॉश हो जाता है तब मैं जाके हायर लो मार्क कर रहा हूँ, ना कि यहाँ पर जब वॉश हो जाएगा प्रॉपर तब जाके मैं मार्क करूंगा। अब मेरे पास हायर हाई है, हायर लो है, राइट। अब मेरा आईडीएम कब होगा, आईडीएम मेरा ये हायर हाई हो जाएगा, और जब मार्केट नीचे आएगा तो ये वाला स्विंग इसके ऊपर है। सो इस वाले लेग में ये जो पार्ट बना है, ये स्विंग बना है, इस स्विंग के लो को मार्केट जब ले लेगा तब यहाँ पर आईडीएम हो जाएगा, तब यहाँ पर आईडीएम हो जाएगा, राइट। इस वाले स्विंग में जो जो पहला स्विंग रहेगा ये वाला, राइट, ये हाई जो बना है, उस हाई के स्विंग में, मतलब लेफ्ट के स्विंग में हमारा जो पहला स्विंग बना है, लास्ट वाला स्विंग, हाँ लास्ट वाला पहला, ना कि इधर इधर अगर कोई स्विंग बना है तो उससे कोई मतलब नहीं है हमको यहाँ पर आईडीएम मार्क करने की, राइट। हमें चाहिए पहला वाला स्विंग। तो पहला वाला स्विंग ये है, मार्केट ने जैसे ही इसको टच किया तो ये हमारा आईडीएम हो जाएगा, और जैसे ये आईडीएम हो जाएगा अगेन हमारा ये वाला हायर हाई कंफर्म हो जाएगा, राइट। और अगर इसको ब्रेक करके मार्केट नीचे चला जाता है तो ये हमारा उससे ब्रेक हो गया, तो यहाँ पर चोक हो जाएगा। आई होप आपको चोक और आईडीएम समझ में आ रहा है। चोक और आईडीएम में डिफरेंस ये है कि चोक जो है वह हायर लो पे होता है। हाँ, अगर यहाँ पर कोई भी ऐसा पुल बैक नहीं होता, ये जो पुल बैक है वो पुल बैक नहीं होता और मार्केट सीधा ऐसा वन वे जाता, तो यहाँ पर हमें आईडीएम मिलता ही नहीं, हमें सीधा यहाँ पर चोक मिलता। तो यहाँ पर हम चोक मार्क करते हैं, ना कि आईडीएम। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो हायर लो है वह ब्रेक हो गया डायरेक्टली, तो ये हमारा चोक हो गया, ना कि आईडीएम। सो आईडीएम होने के लिए हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर होना चाहिए जिसमें स्विंग बना हो, तो वो स्विंग में लेफ्ट वाले स्विंग में ये हायर हाई बना है, कब बनेगा, जब आईडीएम हो जाएगा। तो ये वाला जो स्विंग बनेगा उस स्विंग में लास्ट वाला जो स्विंग रहेगा, उस
के लो को जब मार्केट ले लेगा, यहाँ पर स्वीप हो तो भी चलेगा, तो ही जाके हमारा आईडीएम होगा, राइट। आपको थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा कि आईडीएम और चोक होता क्या है, और समझने के लिए हम और थोड़े चार्ट्स को आइडेंटिफाई करेंगे और मार्किंग करेंगे, ताकि आपको जो है वह समझ में आ जाए कि आईडीएम और चोक होता क्या है। मतलब अप साइड में देखा, अब डाउन साइड में देखते हैं। डाउन साइड में देखने के लिए भी हमको मार्केट की प्राइस को समझना पड़ेगा। मार्केट यहाँ से नीचे आया, नीचे आने के बाद ऊपर गया, तो ये लोअर लो मार्क नहीं किया है। क्यों नहीं मार्क किया? क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा पॉइंट नहीं है कि यहाँ पे मैं कंफर्म कर सकूं कि मार्केट इससे भी नीचे जाएगा, राइट। तो मेरे को क्या चाहिए, यहाँ पर कुछ ऐसा स्विंग चाहिए जहाँ पर आईडीएम हो जाए, तभी मैं लोअर लो मार्क कर सकता हूँ। तो मार्केट ने अपसाइड में स्विंग बनाया, स्विंग बनाने के बाद लो साइड में चला गया। तो लोअर में क्या किया गया, अपना जो स्विंग था उस स्विंग के नीचे चला गया है, राइट। और ये वाला जो स्विंग बनाया है अब, क्योंकि इसके नीचे वाला ये वाला स्विंग रहेगा, तो इस वाले स्विंग में जो हमारा पहला पॉइंट रहेगा उसका हाई जब मार्केट लेगा, डाउन साइड में हाई लेगा, और अप साइड में जो जाएगा तो अप साइड में उसका लो ले लेगा, राइट। तो डाउन साइड में अपना जो हाई है ये वाला, तो ये वाला हमारा आईडीएम हो जाएगा। तो मार्केट जैसे ही यहाँ पर आईडीएम लेता है, राइट, तो हमारा लोअर लो मार्क होता है। आईडीएम होने के बाद लोअर लो मार्क होता है डाउन ट्रेंड में, और अप साइड में आईडीएम होने के बाद हायर हो मार्क होता है, हायर हाई मार्क होता है। तो थोड़ा कंफ्यूजन बना है, लेकिन आप समझिए, राइट। तो लोअर लो मार्क हो गया। अब लोअर लो मार्क हो गया तो मार्केट जब नीचे जाएगा तो बॉस यहाँ पर होगा, राइट। तो मार्केट क्या कर रहा है, अगेन नीचे आ रहा है, नीचे आने के बाद यहाँ पर एक पुल बैक बना रहा है। पुल बैक बनाने के बाद इस पॉइंट को जो लोअर लो है उसको ब्रेक कर देता है। तो जैसे ही ब्रेक करता है हमारा बॉस हो जाता है, और बॉस जैसे ही होता है हमारा लोअर हाई जो है वो कंफर्म हो जाता है। अब ये वाला स्विंग बना है, ये स्विंग लेफ्ट में है, राइट। हमारे प्राइस के लेफ्ट वाले स्विंग में जैसे ही पहला पुल बैक जहां पर मिलेगा, मतलब पहला मतलब यहां से हम ऊपर जा रहे हैं तो हमारे पास पहला वाला, और अगर हम ऊपर से देख रहे हो तो लास्ट वाला, तो ये वाला लास्ट वाला जो हमारा पुल बैक है, उस पुल बैक का जो हाई पॉइंट है उसको अगर मार्केट ले लेता है तो उसको हम आईडीएम कहते हैं। चोक हमारा कब होगा, चोक होगा लोअर हाई को जब ब्रेक करेगा तब, राइट। ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर में जो हाई बनाएगा उसका हाई अगर ले लिया तो वो आईडीएम हो जाएगा, और जैसे हमारा आईडीएम हो जाएगा हमारा लोअर लो जो है वह मार्क हो जाएगा, लोअर लो मार्क हो जाएगा। अब मार्केट चाहे तो इसको बॉस कर दे, तो जब ये बॉस हो जाएगा, राइट, तो यहाँ पर अगेन लोअर हाई जो है वो मार्क हो जाएगा, राइट। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पर बॉस करने की जगह अपसाइड में चला जाता है, मार्केट यहाँ पर कंटिन्यूसली अपसाइड में चला जाता है, तो यहाँ पर चोक हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आईडीएम क्या है और चोक क्या है, राइट। इसको और डीप में समझने के लिए हम और एक बार चार्ट को और थोड़ा सा क्रिटिकल करते जाते हैं, ताकि आपको आईडीएम और चोक समझ में आ जाए, राइट। तो ये वाला हमारे पास एक स्ट्रक्चर है। सो अगेन मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने के बाद नीचे आ रहा है ना। यहाँ पर मैंने हायर हाई मार्क किया है, क्यों? क्योंकि मेरे पास हायर लो ही नहीं है, तो मैं हायर हाई कैसे मार्क करूंगा? और हायर हाई मार्क होने के लिए मेरे को आईडीएम चाहिए, तो इस वाले स्विंग में कोई मेरे को डाउन साइड में जाते हुए अपना जो लास्ट वाला स्विंग है उसका स्विंग लिया है तो जाके आईडीएम होगा। तो आईडीएम नहीं हुआ है तो मैं हायर हाई मार्क नहीं करूंगा। अगेन ये वाला सिर्फ एक स्विंग बना है। अगर मार्केट ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद अभी भी मैं हायर हाई मार्क नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को नहीं पता कि मार्केट यहाँ से और कितना अपसाइड जाएगा। तो जैसे ही मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद अपने लेफ्ट वाले स्विंग में यहाँ पर लेफ्ट वाले स्विंग का जो लो है वह ले लिया, लास्ट वाला। हाँ, यहाँ पर अगर ऐसा कोई स्विंग बना होता तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये वाला आईडीएम लो ना, हम आईडीएम ये वाला लेंगे, राइट। सो यहाँ पर जैसे आईडीएम हो गया, आईडीएम होते ही मेरा हायर हाई कंफर्म हो गया। अब हायर हाई कंफर्म हो गया, राइट, तो मार्केट अभी यहाँ पर है, तब मैंने इसको हायर लो मार्क नहीं किया है। क्यों? क्योंकि हायर लो तभी मार्क होगा जब बॉस हो जाएगा, क्योंकि अप साइड में है। सो एक मार्केट अगेन यहाँ पर ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद अगेन अपने जो प्रीवियस हाई था उसको ब्रेक कर देता है, तो यहाँ पर बॉस हो जाता है। और जैसे बॉस होता है मेरा हायर लो कंफर्म हो जाता है। अगेन मार्केट अपसाइड में जाता है, अपसाइड में जाने के बाद अभी हायर हाई होगा क्या? नहीं होगा। अभी हो सकता है मार्केट यहाँ पर है तो और अपसाइड जाए, तो यहाँ पर हायर हाई बन जाएगा।
और अपसाइड जाए तो यहाँ पर हायर हाई बन जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे को नहीं पता कि कौन सा पॉइंट है जहाँ पर मैं हायर हाई मार्क करूँ, तो उसके लिए मेरे को आईडीएम जरूरी है, राइट। और मेरा आईडीएम यहाँ पर मार्केट है, तो जैसे ही नीचे आ जाएगा, नीचे आने के बाद मेरे इस लेफ्ट वाले स्विंग का जो पहला स्विंग रहेगा, लास्ट वाला स्विंग रहेगा, राइट। मतलब नीचे आ रहा हो तो पहला, आप लास्ट वाला स्विंग ले लीजिए। तो मेरा जो लास्ट वाला स्विंग रहेगा ये वाला, उस स्विंग के लो को मार्केट ने जब ले लिया, मतलब जब आईडीएम कंफर्म हुआ, तब जाके मेरा हायर हाई कंफर्म हुआ। अब मार्केट यहाँ पर है, मार्केट में अब हायर हाई भी है मेरे पास, हायर लो भी है। अब मार्केट ने अगर इस हायर हाई को ब्रेक कर दिया तो यहाँ पर हो जाएगा बॉस, राइट। और अगर यहाँ से मार्केट टोटल नीचे चला जाए तो यहाँ पर मेरा जो है वो अप ट्रेंड चल रहा है, और मार्केट यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद अपसाइड में न जाते हुए यहाँ पर इसने अपने हायर लो को ब्रेक कर दिया, और जैसे हायर लो को ब्रेक कर दिया चोक हो जाएगा। अब चोक होने के बाद मार्केट यहाँ पर है, अब मैं इसको लोअर लो मार्क नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरे इस प्राइस के लेग में, इस वाले लास्ट वाले लेफ्ट वाले लेग में लास्ट वाला जो स्विंग है उसका हाई पॉइंट जब तक नहीं लेता, मतलब ये आईडीएम नहीं लेता, तब तक मैं ये लोअर लो मार्क नहीं कर सकता। तो जैसे ही मार्केट अपसाइड में जाता है, अपसाइड में जाने के बाद इस वाले जो लो है उस लो को ले लेता है, तब मैं जाके आईडीएम करता हूँ, आईडीएम मार्क करता हूँ। और जैसे आईडीएम मार्क होता है मेरा लोअर लो मार्क होता है। यहाँ पर ऐसे जा रहा है, राइट। मार्केट यहाँ पर जा रहा है, तो मार्केट जो है उसने इस वाले स्विंग को ले लिया, तो मैं यहाँ पर लोअर हाई मार्क, लोअर लो मार्क नहीं करूंगा। मेरे को चाहिए इस वाले जो हमारा हायर स्विंग कौन सा है, ये वाला। तो इस स्विंग में लेफ्ट साइड में जो भी हमारा स्विंग रहेगा, ये वाला हमारा पूरा लेग है, इस लेग में लास्ट वाला जो स्विंग रहेगा उस स्विंग की लिक्विडिटी हायर साइड की वो वाली ग्रैब होनी चाहिए, ना कि राइट वाली। तो ये वाला आईडीएम हो गया, आईडीएम होने के बाद लोअर लो बन गया। लोअर लो बनने के बाद मार्केट अपसाइड में जा रहा है। अपसाइड में जाने के बाद अब मार्केट चाहे तो इस हायर हाई को ब्रेक कर दे, जैसे ब्रेक कर देगा तो यहाँ पर अगेन चोक हो जाएगा। पहला चोक ये हो गया था, यहाँ पर अपसाइड से डाउन साइड में ट्रेंड चेंज हो गया। अब यहाँ से मार्केट अगेन अपना चोक कर रहा है। चोक क्यों होगा? क्योंकि उसने हायर हाई को ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पर चोक हो जाएगा। और अगर नहीं तो मार्केट अगर नीचे चला जाएगा, तो नीचे चला जाने के बाद यहाँ पर बॉस हो जाएगा, और जैसे बॉस हो जाता है ये हमारा लोअर हाई कंफर्म हो जाता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि चोक पॉइंट और आईडीएम पॉइंट क्या होता है, राइट। इसको और ज्यादा डीपली सीखने के लिए मैं और एक स्ट्रक्चर आपको समझाता हूँ। हो सकता है वीडियो 1 आवर का बन जाए, लेकिन मैं आपको आईडीएम और चोक, बॉस, स्ट्रक्चर मैपिंग इसको सिखा के ही रहूंगा। अगर आप यहाँ तक बने हुए वीडियो में, तो आपको वीडियो में इंटरेस्ट आ रहा है, ये मैं समझ रहा हूँ। और अब हम और एक स्ट्रक्चर सीखेंगे जिसमें आईडीएम, चोक क्या होता है, बॉस क्या होता है, वो सब आपको समझ में आ जाएगा, राइट। तो मार्केट अभी यहाँ पर है, उसने एक स्विंग बनाया है। अब स्विंग बनाने के बाद ये मैं लोअर लो मार्क नहीं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास लोअर हाई ही नहीं है, तो मैं लोअर लो कैसे मार्क करूँ? यहाँ पर ना ही आईडीएम हुआ है। तो मार्केट जैसे ही नीचे आता है, नीचे आने के बाद यहाँ पर कितनी भी स्विंग बनाए हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें चाहिए लेफ्ट वाले लेग में यहाँ पर हायर पॉइंट। तो लेफ्ट वाला लेग ये है, इसका हायर पॉइंट ये है। तो जैसे ही इसको ले लेता है मार्केट, तो इसको आईडीएम हो जाता है। आईडीएम होते ही मेरा लोअर लो मार्क हो जाता है। लोअर लो मार्क होने के बाद यहाँ पर अगेन मार्केट थोड़ा हल्ट करता है। हल्ट करने के बाद अपना जो लोअर लो बना है उसको ब्रेक कर देता है, और जैसे ही ब्रेक करता है तो यहाँ पर बॉस हो जाता है। बॉस होते ही मेरा लोअर हाई जो है वो कंफर्म हो जाता है, राइट। अब यहाँ पर लोअर हाई कंफर्म होने के बाद मेरा जो चोक पॉइंट रहेगा वो ये रहेगा, क्योंकि जब लोअर हाई को ब्रेक करेगा मार्केट तभी जाके मार्केट में चोक होगा। फिलहाल मार्केट यहाँ पर है। यहाँ पर होने के बाद अगेन मार्केट अपसाइड में जाता है। अपसाइड में जाने के बाद थोड़ा पुल बैक लेता है। पुल बैक लेने के बाद अगेन अपसाइड जाता है। अब मेरे को इस वाले स्विंग में लास्ट जो स्विंग रहेगा, इस वाले लेग में जो लास्ट वाला स्विंग रहेगा, उसका हाई पॉइंट जब मार्केट ले लेगा तब जाके मेरा आईडीएम हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो आप कि यहाँ पर इस वाले लेग में लास्ट वाला स्विंग ये है, और उस स्विंग के हाई को मार्केट ले लेता है, तब जाके मेरा लोअर लो कंफर्म हो जाता है, राइट। अब मेरा लोअर लो कंफर्म हो गया, और लोअर लो कंफर्म ये हो गया, ये है लोअर लो, ये है लोअर हाई। तो लोअर हाई जो है मेरा ये चोक पॉइंट है, और लोअर लो ये है। अब चाहे मार्केट प्राइस यहाँ पर है, चाहे तो इसको ब्रेक कर दे तो चोक हो जाएगा, और इसको ब्रेक कर दे तो बॉस हो जाएगा। अब मार्केट जो है इस वाले लेग में लास्ट वाला जो स्विंग है उस स्विंग के हाई को मार्केट को ले लेता है यहाँ पर, राइट। तब ये मेरा लोअर लो बन जाता है। अब लोअर लो बनने के बाद मार्केट एक तो ये हाई को ब्रेक कर दे तो चोक हो जाएगा,
या फिर इस लोअर लो को ब्रेक कर दे तो बॉस हो जाएगा। तो मार्केट क्या करता है, अगेन अपसाइड जाता है, अपसाइड जाने के बाद डाउन साइड आता है, डाउन साइड आने के बाद अगेन अपसाइड जाता है, अपसाइड जाने के बाद यहाँ पर बॉस कर देता है। और जैसे ही बॉस हो जाता है, इस स्विंग का जो हाई पार्ट रहेगा, राइट, ये जो हाईएस्ट पार्ट है वो हमारा लोअर हाई बन जाएगा। और जैसे हमारा लोअर हाई नीचे की तरफ शिफ्ट होता है, हमारा चोक पॉइंट भी यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। अगेन मार्केट यहाँ पर है, मार्केट यहाँ पर है, तो इस वाले लेग में हमको आईडीएम ढूंढना पड़ेगा, ना कि इस वाले लेग में, क्योंकि इस स्विंग के लेफ्ट वाला लेग है, तो यहाँ पर हमारा आईडीएम हो जाएगा। आईडीएम होते ही हमारा ये जो लोअर लो है वो और कंफर्म हो जाएगा, राइट। लेकिन यहाँ पर आईडीएम लेता है मार्केट, आईडीएम लेने के बाद नीचे आने के बजाय ऊपर चला जाता है और यहाँ पर हमारा चोक हो जाता है, राइट। यहाँ तक आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ पर हमारा चोक हो जाता है। चोक होने के बाद हमारा ये वाला जो पॉइंट है, राइट, इस वाले लेग में अगेन ये अपसाइड जाता है, डाउन से जाता है, और एक इसके अबो मार्केट चला जाता है, और अबो चला जाने के बाद फिर से नीचे आता है। तो नीचे आने के बाद हमारा जो ये वाला लेग है, इस लेग में लास्ट वाला जो स्विंग है हमारा ये वाला स्विंग है, राइट। इस स्विंग ने इसके अबो भी क्लोजिंग दी है, राइट। तो ये वाला एक वैलिड पुल बैक है। तो जैसे पुल बैक आता है, हमारा जो लास्ट वाला जो स्विंग रहेगा, उस स्विंग की जो लो पॉइंट है, उस लो पॉइंट को मार्केट ले लेता है। तो ये आईडीएम हो जाता है, और जैसे आईडीएम हो जाता है हमारा हायर हाई कंफर्म हो जाता है। अब यहाँ पर हायर हाई क्यों कंफर्म हुआ, क्योंकि हमारा यहाँ पर ऑलरेडी ट्रेंड चेंज हो चुका है। तो अब हमें हायर हाई हायर लो मार्क करना रहेगा, क्योंकि ट्रेंड डाउन साइड की जगह अपसाइड हो गया है, राइट। तो ये हायर हाई हमने मार्क कर लिया। अगेन यहाँ पर आईडीएम हुआ, आईडीएम होने के बाद यहाँ पर अगेन मार्केट अगर इसको ब्रेक कर देता है, यानी ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाता है, तो इसको ब्रेक कर दिया तो ये हमारा हायर लो मार्क हो जाएगा। और अगर यहाँ से अगर फिर से नीचे चला जाता है, राइट, तो हमारा चोक पॉइंट यहाँ पर है। तो यहाँ पर अगर चला जाता है तो मार्केट यहाँ पर चोक कर देगा, राइट। तो ये जो पार्ट है, ये वाला, राइट, ये वाला पार्ट जो है वह मैं आपको सिखाऊंगा कि वैलिड और इनवैलिड आईडीएम कैसे होता है। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। ये वीडियो आपको बहुत क्रिटिकल जा रहा होगा, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा, तभी जाके आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी जाके आप सीख सकते हो, राइट। उसके बाद में ये जो स्विंग बनता है ये वाला आईडीएम के लिए, उस स्विंग को मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि स्विंग एक्चुअल में बनता कैसे है। तो स्विंग को हम पढ़ेंगे कैसे, मेजर कैसे करेंगे, राइट। तो ये वाला जो है अपसाइड का है, ये वाला जो स्ट्रक्चर जा रहा है वो अपसाइड का स्ट्रक्चर है, राइट, अपसाइड में जा रहा है। तो अपसाइड में जाने के बाद ये वाला इंपल्सिव मूव है, यानी कैंडल की यहाँ ओपन हुआ है, ओपन होने के बाद लो लगाया, यहाँ पर हाई लगाया, यहाँ पे क्लोज हो गया। नेक्स्ट वाली कैंडल यहाँ पर ओपन होती है, ओपन होने के बाद लो लगाती है, लो होने के बाद एक हाई लगाती है, इसके ऊपर चली जाती है। अब जब मार्केट में स्विंग बनता है, स्विंग यानी क्या, एक ऐसा पैटर्न, राइट, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, राइट। तो ये वाला जो है हमारा स्विंग है, क्योंकि इसने एक हाई बनाया, एक लो बनाया, अपसाइड गया, तो ये वाला हमारा स्विंग है। तो इस स्विंग को हम देख रहे हैं कि एक्चुअली में बनता कैसे है, राइट। तो मार्केट जब नीचे आया, तो नीचे आने के बाद इस वाली कैंडल ने लास्ट वाली कैंडल की लिक्विडिटी ले ली, राइट। ये है करेक्शन वाला मूवमेंट, ये है इंपल्स, मतलब हाई जा रहा है, और ये करेक्टिव पॉइंट है, मतलब ये जो लो आ रहा है, या इसको हम करेक्शन कहते हैं, या फिर रिवर्स कहते हैं, रिवर्सल कहते हैं, या फिर पुल बैक कहते हैं। तो ये जो पुल बैक है, उस पुल बैक ने क्या किया है, इस वाले कैंडल ने इस कैंडल की लो की लिक्विडिटी ले ली है, राइट। इस वाले कैंडल ने इस कैंडल के लो की लिक्विडिटी ग्रैब की है, लास्ट कैंडल की। तो जैसे इसकी लिक्विडिटी ग्रैब की है, अपसाइड में जाकर इसने क्लोज कर दिया है, और नेक्स्ट कैंडल इसके अबो क्लोज हो जाती है। तो ये वाला जो है हमारा करेक्शन हो गया, तो इसको हम कहते हैं प्रॉपर स्विंग, राइट। और इसके अबो अगर क्लोजिंग दे दी तो ये हमारा आईडीएम भी हो गया, राइट। तो हमारा जो आईडीएम है हम इसको मार्क कर सकते हैं इस वाले कैंडल को, क्यों, क्योंकि इसने इस लास्ट वाले कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब की है, और उसके नेक्स्ट वाले कैंडल ने इस कैंडल के अबो क्लोजिंग दी है। तो इसको हम एज अ आईडीएम मार्क कर सकते हैं। तो ये वाला हमारा प्रॉपर स्विंग हो गया, राइट। ये वाला हमारा प्रॉपर स्विंग हो गया। इस स्विंग में और भी कुछ बातें हैं, जैसे इनसाइड कैंडल है तो क्या करें, तो ये वाला जो स्विंग किस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं, तो ये वाला एक प्रॉपर डेमोन्स्ट्रेशन था। सो हम डायरेक्टली स्ट्रक्चर मैपिंग बैंक निफ्टी के चार्ट पे सीखेंगे। ये चार्ट है बैंक निफ्टी का 15 मिनट का, और 15 मिनट में
हमारा जो लोएस्ट पॉइंट है इस नवंबर मंथ का, लास्ट मंथ का, तो ये है 7 नवंबर। तो यहाँ से हम स्ट्रक्चर मैपिंग करते जाएंगे, ये अपसाइड में जा रहा है तो सीधा डायरेक्ट 7 नवंबर पे आते हैं, राइट। सो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर मेरे पास ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिससे मैं ये हायर लो मार्क कर सकूँ। तो मुझे क्या चाहिए, इंड्यूसमेंट कैसा होता है, ये यहाँ तक स्विंग गया है, राइट। तो स्विंग के लेफ्ट वाला पहला जो पॉइंट होता है वो आइडियम होता है। तो हाईएस्ट पॉइंट हमारा ये है, इसके अबव क्लोजिंग नहीं है, तो हाईएस्ट पॉइंट ये है। इसके पीछे वाला, राइट, सो ये वाला पार्ट, ये जो 3 ब्लैक कैंडल दिख रहा है, ये वाला हमारा स्विंग है। इस स्विंग ने इस लास्ट वाले कैंडल की लिक्विडिटी ले ली, लेकिन इस स्विंग के अबव क्लोज नहीं किया है, तो ये वाला हम आइडियम नहीं ले सकते। ये 3 ब्लैक कैंडल का लो पॉइंट, ओके। उससे नीचे वाला पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट, राइट। इस वाले कैंडल ने, ब्लैक कैंडल ने लास्ट कैंडल की लिक्विडिटी ले ली, राइट, और इस कैंडल के अबो क्लोजिंग कर दी है। आप देख सकते हैं इस ब्लैक कैंडल के अबो यहाँ पर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग है, राइट। तो ये वाला हमारा प्रॉपर आइडियम हो जाता है, तो इसको हम आइडियम मार्क करेंगे। तो ये हमारा आइडियम हो गया, राइट। और ये आइडियम होते ही हमारा ये हायर हाई कंफर्म हो गया, राइट। हायर हाई कंफर्म हो गया, इसको मार्केट ने नीचे आया, नीचे आने के बाद इस हायर हाई को ब्रेक किया, तो यहाँ पर हो गया हमारा बॉस, राइट। यहाँ पर हो गया हमारा बॉस, क्योंकि ये वाली कैंडल ने स्वीप किया है ब्लैक कैंडल, लेकिन उसके नेक्स्ट वाली ये कैंडल, उसके बाद ये कैंडल, उसके बाद सीधा गैप अप खुला है, तो इन सभी कैंडल्स की लिक्विडिटी, हायर साइड की लिक्विडिटी ले ली और यहाँ पर बॉस हो गया। अब बॉस होती है क्या हुआ, मेरा हायर लो कंफर्म हुआ, तो यहाँ पर रहेगा मेरा हायर लो, राइट। यहाँ पर है हायर लो। हायर लो होने के बाद मार्केट सीधा अपसाइड जाता है। अपसाइड जाने के बाद अब आप देख सकते हो कि ये वाला स्विंग जो है वो हाई बना है यहाँ तक, राइट। तो इस स्विंग के लेफ्ट साइड वाले पार्ट में हमें आइडियम ढूंढना है। तो यहाँ से मार्केट, ये वाला कैंडल है, यहाँ से मार्केट अपसाइड गया यहाँ तक, अपसाइड जाने के बाद नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ क्लोज किया। नेक्स्ट वाली कैंडल ने इस कैंडल की लिक्विडिटी ले ली ब्लैक कैंडल ने और यहाँ तक नीचे आया, लेकिन अपने लास्ट स्विंग के ऊपर क्लोजिंग दी है, राइट, दी है। और यहाँ पर इसका आइडियम हो गया। सो यहाँ पर इसने क्या किया, इस स्विंग की लिक्विडिटी ले ली, तो ये वाला प्रॉपर आइडियम बनता है। तो ये वाला हमारा हो गया आइडियम। आइडियम कितना छोटा भी हो सकता है, सो सबसे ज़्यादा खतरनाक है आइडियम। तो आइडियम आपको अच्छे से सीखना पड़ेगा, इसलिए मैंने आपको एक स्विंग बताया था। ये आइडियम हो गया, आइडियम होते ही हमारा हायर हाई कंफर्म हो गया, राइट। ये हायर हाई हमारा कंफर्म हो गया। हायर हाई कंफर्म होते ही मार्केट क्या करता है, थोड़ा सा नीचे आता है, नीचे आने के बाद अपना हायर हाई को अगेन ब्रेक कर देता है, तो अगेन ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाता है, राइट। इसको ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाता है गैप ओपनिंग के साथ। और यहाँ पर बॉस होने के बाद इस स्विंग का सबसे लोएस्ट पॉइंट कौन सा है, ये वाला, तो ये हो गया हमारा हायर लो। सो ये हमारा हायर लो हो गया। हायर लो होने के बाद अगेन मार्केट अपसाइड जाता है, अपसाइड जाने के बाद ये वाला स्विंग बनाता है। तो इस स्विंग में लेफ्ट वाले पार्ट में हमको आइडियम ढूंढना है। सो आइडियम कहाँ पे है, देखो यहाँ पर एक स्विंग बना है प्रॉपर, ये ग्रीन कैंडल अपसाइड गई है। ग्रीन कैंडल का लो की लिक्विडिटी इस ब्लैक कैंडल ने, फिर इस ब्लैक कैंडल ने, फिर इस ब्लैक कैंडल ने सबकी लिक्विडिटी ली है। और इसके अबोव क्लोजिंग भी दी है, ये जो ग्रीन कैंडल है इसके अबोव क्लोजिंग भी दी है। तो ये वाला हमारे पास प्रॉपर आइडियम हो जाता है। तो इसको अगेन हम आइडियम मार्क करेंगे। आइडियम होते ही क्या हो गया हमारा, हायर हाई कंफर्म हो गया। सो ये वाला जो है हायर, हम यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर,
राइट, ये हायर है मार्क हो गया। हायर है मार्क होने के बाद क्या होता है, मार्केट इस हायर हाई को अगेन बॉस ब्रेक कर देता है। तो जैसे इसको ब्रेक करेगा तो हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाएगा। सो अगेन इसको ब्रेक कर देता है। सो इसको ब्रेक करने के बाद ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है। ब्रेकअप स्ट्रक्चर होते ही हमारा क्या हो जाता है कंफर्म, ये वाला जो पॉइंट है वो हायर लो कंफर्म हो जाता है, क्योंकि इस स्विंग में सबसे लोएस्ट पॉइंट ये है, तो ये इसको हम हायर लो मार्क करेंगे। राइट, तो ये हमारा हायर लो मार्क हो गया। हायर लो मार्क होते ही अगेन क्या किया है मार्केट ने, बॉस होने के बाद अगेन मार्केट ने एक अपसाइड की मूवमेंट दी है। अपसाइड की मूवमेंट देने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक स्विंग बनाया है। सो ये वाला स्विंग आईडीएम हो सकता है, लेकिन इसके अगबो हमें क्लोजिंग चाहिए, तो यहाँ पर क्लोजिंग अबो मिल गई हमको। अबो मिलने के बाद आप देख सकते हो कि ये जो ब्लैक कैंडल है, ब्लैक कैंडल नीचे आई, उससे नीचे ग्रीन कैंडल आई। तो ग्रीन कैंडल ने क्या किया, इन दोनों ब्लैक कैंडल का लो ले लिया। लो लेने के बाद इन दोनों कैंडल के ऊपर और इसके ऊपर भी क्लोजिंग दे दी, क्योंकि हमारा हाई स्विंग ये था, उसके अब वो ये वाला स्विंग लगाया है। राइट, तो इस वाले पार्ट में यह पार्ट हम आइडियम ले सकते हैं। राइट, क्योंकि इस कैंडल ने एक अपसाइड ये किया है, एक डाउन साइड आया है, तो डाउन साइड की लिक्विडिटी जो है इस ब्लैक कैंडल ने ले ली है, और इस ब्लैक कैंडल ने इस ग्रीन कैंडल के अबव क्लोजिंग दी है। तो ये वाला भी प्रॉपर स्विंग हमारे पास हो जाता है। तो यहाँ पर भी हम आइडियम मार्क कर सकते हैं, और नीचे वाला ये क्लियर आइडियम है, तो आप यहाँ पर भी आइडियम मार्क कर सकते हो। राइट, सो हमारा जो पहला आइडियम है वो ये है। आइडियम होती है हमारा हायर है, कंफर्म हो गया। आइडियम बहुत बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भरा है। राइट, आप यहाँ पर भी आइडियम मार्क कर सकते हो, यहाँ पर भी आइडियम मार्क कर सकते हो। प्रॉपर आइडियम मार्क यहाँ पर होता है, फर्स्ट वाला यहाँ पर भी होता है, बट आप पहला वाला ले तो सही है। राइट, तो यहाँ पर आइडियम मार्क हो गया। आइडियम मार्क होती है हमारा हायर है, कंफर्म हो गया। अब मार्केट क्या कर रहा है, हायर है कंफर्म करने के बाद चोक करने के लिए यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि हमारा हायर लो यहाँ पर आ गया था, तो यहाँ पर हमारा चोक पॉइंट हो जाएगा। राइट, पहला चोक पॉइंट हमारे यहाँ पर था, लेकिन जैसे हायर हाई ने बॉस कर दिया। राइट, तो अगेन उसके बाद जैसे हायर हाई कंफर्म हुआ और उसको भी बॉस कर दिया, तो जो हायर हाई पॉइंट हायर लो पॉइंट हमारे यहाँ पे शिफ्ट हो गया। अब जो चोक पॉइंट है वो यहाँ पर आ जाएगा। राइट, तो ये जो लोअर पॉइंट है यहाँ पर चोक पॉइंट आ जाएगा हमारा। लेकिन चोक होता है क्या, नहीं, यहाँ पर क्या होता है, चोक स्लिप हो जाता है। राइट, चोक होता है, नहीं होता है, चोक स्लिप हो जाता है। चोक स्लिप होने के बाद चोक स्लिप में भी प्रॉपर एंट्री बनती है। वो एंट्री कैसे बनती है वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। सिंपल सी इधर से इतना सा छोटा सा स्टॉप लॉस लेना है, और हायर हाई तक हमारा टारगेट रहेगा, एकदम इतना सा। इसके लो को जो है हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और हायर हाई तक हमारा टारगेट रहेगा। तो ये कैसे होता है वो मैं आपको आने वाले पार्ट्स में बताऊंगा। फिलहाल हम स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं। तो ये हो गया चोक स्लिप। चोक स्लिप होती है मार्केट ने अपसेट मूवमेंट दे दिया, अपसेट मूवमेंट देने के बाद अपने हायर हाई को अगेन ब्रेक कर दिया, तो ये हो गया बॉस। सो अगेन यहाँ पर बॉस होते ही हमारा क्या हो गया, हायर लो कंफर्म हो गया ये वाला। राइट, हायर लो कंफर्म होने के बाद अगेन मार्केट ने एक अपसेट मूवमेंट दी है। अपसेट मूवमेंट कहाँ तक दी है, यहाँ तक। तो ये वाले स्विंग में हमें लेफ्ट पार्ट में आईडीएम ढूंढना है। तो ये वाली कैंडल जो है, ये कैंडल एक पूरी, उसके बाद वाला जो कैंडल है वो इनसाइड कैंडल है। तो इससे नीचे वाला कैंडल जो स्विंग बनाया है, राइट, वो प्रॉपर ये स्विंग बनाया है। तो इस वाले कैंडल ने लास्ट कैंडल की लिक्विडिटी ले ली है, और इस वाले जो हाई था उस हाई के अबव क्लोजिंग दी है, तो ये वाला हमारा प्रॉपर आइडियम बन जाता है। सो अगेन हम यहाँ पर आइडियम मार्क करेंगे। राइट, अगेन हम यहाँ पर आइडियम मार्क करेंगे। जैसे आइडियम हो जाता है हमारा क्या हो जाता है, हायर हाई कंफर्म हो जाता है।
ये हमारा हायरा कंफर्म हो गया। हायरा कंफर्म होते ही क्या होता है, मार्केट नीचे आता है। नीचे आने के बाद यहाँ पर अपने लास्ट वाले पीओआई को टैप करता है, जो कि है यहाँ पर एक एफईजी विद दिस वीक, और यहाँ पर भी एक वॉल्यूम इम्बैलेंस है। तो एक प्रॉपर एरिया है जहाँ पर मार्केट आकर रुक सकता है। कल मार्केट ने ऐसे ही किया, ऐसे करने के बाद यहाँ पर एक अपसाइड का मूवमेंट दिया है, राइट। सो यहाँ पर अभी मार्केट है। तो हमने आज स्ट्रक्चर मैपिंग सीखा है। जो पहली बार